देख रहे हैं एयर टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं एयर टीवी न्यूज़ का मकबूल आम प्रोग्राम दीन और दुनिया। हम इस वक्त मौजूद हैं अवागत जड़ावाला के करीब जो कस्बा है अवागत के साथ ही 66 चक के एक मशहूर दरगाह है जो पीर सब्ज़वारी के नाम से मशहूर है, पीर अहमद अली सब्ज़वारी साहब। उनका उर्स मुबारक आज जारी व सारी है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं। अभी महफिल नात का सिलसिला अंदर जारी होने वाला है, शुरू होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं दरबार आरिया के साहबजादा जनाब सैयद मकसूद अहमद शाह सब्ज़वारी साहब, जो कि इस सारे प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं। किबला शाह साहब, आज पीर साहब की सीरत ज़ाहिर है कि सारी दुनिया जानती है, सारा जहान जानता है। मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को आपकी सीरत के बारे में कुछ चंद अल्फाज और प्रोग्राम किस अंदाज से आगे लेके चल रहे हैं, ये इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 50 साल हो गए मेरे जो बुज़ुर्गों का उर्स हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हवाले से ही उन्होंने अपने इस इलाके में पहचान करवाई है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे उर्स होने का मकसद होता है कि लोगों को दीन की मतलब समझाने की जो बात है वही बताई जाती है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो चरागा होता है उसमें गांव से हमारे दरबार शरीफ पर चादरें आती हैं, और उसके बाद जो ख़त्म शरीफ होता है, फिर लंगर होता है। उसके बाद जो है कि हमारे बुज़ुर्गों का एक अरसा दराज से 50 साल से यही चला आता है कि हम महफ़िल मिलाद का प्रोग्राम करते हैं। और महफ़िल मिलाद के प्रोग्राम पर तकरीबन पाकिस्तान के नामवर नाज़ जैसे कि ज़हूरी साहब और अख्तर कुरैशी साहब और ख़ुसूसन पीर आफ्ताब साहब चूरा शरीफ के गद्दी नशीन, वो भी हर साल यहाँ पे आकर अपना बयान करते थे। और तकरीबन जो मेरे वालिद साहब के जितने भी दोस्त थे वो सब यहाँ पे आते थे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनकी बात को लेके मैं चला हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसी तरह प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए, और मैं इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक मेरी ज़िंदगी होगी इसी तरह ये मैं प्रोग्राम को सारियों रखूँ। किबला, जिस तरह कि आपने फरमाया कि आप खुशकिस्मत हैं, तो मैं अपने नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक हवाले से खुशकिस्मत हूँ। वो इस हवाले से मैं खुशकिस्मत हूँ कि जे पीर अहमद अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि मेरा ये आबाई गांव है, यही गांव में मैं इसी गांव में पैदा हुआ था और इसी गांव में थोड़ा सा होश संभाला और फिर हम जड़ावाला शहर चले गए। लेकिन मेरे लिए फ़ख्र की बात जो है वो पीर अहमद अली शाह साहब ने मुझे अपने थूक से, जब मैं पैदा हुआ था तो गुट्टी दी थी, जो कि बच्चे को गुट्टी दी जाती है। तो किबला, मेरा ख्याल है कि आज तक शायद आपको कोई और लड़का ऐसा मिला हो कि जिसको पीर साहब ने गुट्टी दी हो और अचानक आपके सामने आए हो, कभी ऐसा हुआ? मुझे तो अभी तक नहीं ऐसी कोई बात सामने नज़र आई, लेकिन पहले शख्स थे जो कि मैं आपके घर गया था और आपकी वालदा मोहतरमा ने मुझे ये बताया था कि आपके जो दादा जान थे उन्होंने मेरे बेटे को जो वो अपनी लब मुबारक की जो गुर्ती दी थी। तो इस हवाले से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जो बुज़ुर्गों ने मुझे ड्यूटी लगाई है, आज तक मैं वो ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। आप खुशकिस्मत इसलिए कि उन्होंने आपको जो गुर्ती दी। अच्छा हुज़ूर, अभी क्या प्रोग्राम महफिल नात होगी और कल के जो दूसरा दिन होगा उर्स मुबारक का, उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलेंगे? जी, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नात का प्रोग्राम इंशाअल्लाह 10 बजे हम शुरू करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के जो मशहूर नात खां हज़रात हैं, साबर सरदार है और ज़ाहिद अली ज़ाहर साहब हैं, दीगर जितने भी हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह से नात खां हज़रात आए हुए हैं, माशाअल्लाह वो हमारी महफिल में रौनक अदा करेंगे। तो उसके बाद सुबह का हमारा प्रोग्राम ये होगा कि सुबह हमारा कादरिया जो हमारा ख़त्म शरीफ होता है, उसके बाद लंगर शरीफ होता है, उसके बाद महफिल इज्तिमा का प्रोग्राम होता है। तो हमारे इलाके के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो नौजवान हजरात हैं, उन्होंने कबड्डी का प्रोग्राम रखा होता है। तो वो अपनी जगह जो मेहनत करते रहते हैं सालहा, और जब उर्स मुबारक इख्तिताम पजीर होता है तो उस वक्त जो है वो अपनी कबड्डी का जो मैच पेश करते हैं, और इस तरह से काफ़ी लोग जो वो खुश होकर जाते हैं और आखिर में जो दुआ होती है अपनी रहमतों की झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। मैं यहाँ पर जो कुछ हाज़रीन तशरीफ़ लाए, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? वालेकुम सलाम। मैं भी इसी गांव का हूँ, पीर साहब के मरीदों में से हूँ। हमारे भाई सभी पीर मुमताज़ अली शाह साहब के मरीद हैं। हमारे चाचा, मेरे वालिद और हमारे काफ़ी ख़ानदान के लड़के जो हैं, मेरे सारे बुज़ुर्ग इन्हीं आस्थाना से फैज़याब हो रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरशद अली कादरी। आप करते क्या हैं? मैं फ्रूट बेचता हूँ यहाँ।
जी यहाँ फ्रूट बेचता हूँ, फ्रूट का काम करता हूँ। अच्छा, फ्रूट का काम करते हैं, माशाल्लाह। मैंने ये देखा है कि यहाँ पर, यहीं पर नहीं, जहाँ भी अल्लाह वाले होते हैं वहाँ पर बादशाह भी सर के भर चल कर आना अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। आज यंग वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप जनावाला के साथी और मक्कूआना प्रेस क्लब के जो दोस्त हैं सारे यहाँ पर हाजिर हुए, और मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर आकर इनकी दुआएं ली जाएं, और दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है, और अल्लाह का वली जब दुआ करता है तो वो तो फिर किस्मत का लिखा हुआ है वो भी बदल देता है। अभी हम प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ, हम आपको आगे लेकर चलते हैं, प्रोग्राम दिखाते हैं मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है, महफिल नात कैसी हो रही है, और फिर हम आपको दरबार के अंदर भी लेके जाएंगे ताकि दरबार के अंदर जो है हम हाज़िरी दे रहे हैं और आप महरूम ना रहें। जो मेरे देखने वाले हैं, हम आपको भी इंशाल्लाह दरबार के अंदर की ज़ियारत करवाते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। जिस तरह के ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त स्टेज बनाया गया है और फूलों के साथ ये स्टेज सजाया गया है, और होना भी ऐसा ही चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब मिलाद आए तो वहाँ पर दिल खोल कर इंतज़ामात करने चाहिए। लेकिन बाज़ लोग ऐसे बदकिस्मत होते हैं, बदबख्त होते हैं कि जब मिलाद का मौका आता है तो उनको लोगों की, गरीबों की बच्चियाँ याद आ जाती हैं और कहते फिरते हैं कि जनाब जो जितना पैसा तुम मिलाद पे लगाते हो ये बच्चियों की शादी पे लगा दो। हालांकि जब उनके अपने मामला देखे जाते हैं तो वो लाखों रुपए अपनी बच्चियों की शादी पर खर्च कर देते हैं, उनको वो वक्त याद नहीं आता। किबला इन ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जी मोहतरम, आपने मुझे बहुत अच्छा सवाल करके बताया कि मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऐसे मसले जो होते हैं तो उन लोगों की बदकिस्मती होती है जो हजूर के साथ मोहब्बत नहीं करते। जो लोग मोहब्बत करते हैं हजूर के साथ, उनको पैसों की क्या, उनको कुछ भी नहीं होता, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हजूर के ऊपर अपनी जान निशावर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर कोई बात कही जाए कि ये हजूर का मसला है, हजूर की महफिल हो रही है, आप आएँ, तो वो कह रहे हैं जी कि हम नहीं आ सकते, हम नहीं ये कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलाद मनाता है वो खुशकिस्मत होता है। क्या बात और खुशकिस्मती उसको मिलती है जो हजूर चुन लेते हैं। क्या बात। तो ये मैं आपसे मोहब्बतन ये बात करूँगा, किस्मत वालों को सब कुछ जो चीज़ मिलती है, तो ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, क्या बात आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या बात। तो ये तो सारा कुछ उन्हीं की निस्बत है। तो मैं आपसे पहले भी ये एक बात कह चुका हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि वो कह रहे थे कि बेटा मैं ये काम करके जा रहा हूँ और मेरे बाद तुमने ये काम करना। मैं जैसे भी होता हूँ, जैसे भी अपने काम को सर अंजाम देता हूँ। कुछ आप लोग जो भाई हैं मेरे, उनकी मेहरबानी होती, जो हमारे नाथा हजरात हैं उनकी मेहरबानी होती, वो मेरे प्रोग्राम को आकर सजा देते हैं। सजाने वाला खुद सजा बुला लेता है, जो बुलाने वाला होता है वो खुद बुला लेता है। लेकिन उन लोगों की बदकिस्मती होती है जो वो कहते हैं ना कि पास बैठे वाला वो लेके नहीं जाता, जो दूर से आता है वो लेके चला जाता है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। क्या बात है। तो मोहसन, मेरे मोहसन एहसान भाई, ये तो अल्लाह की तरफ से ही मोहर लगती है और हजूर की तरफ से मोहर लगती है। तो और जो आखिरी महफिल मिलाद के बाद जो दुआ होती है वो कबूलियत की होती है। और जो इंसान अपनी ज़ात को कबूल करवाने के लिए आता है, अपनी नेक ख्वाहिशात को लेके आता है, साल बाद आते हैं, उनकी परेशानियां, उनकी जो भी मुसीबतें, वबाएं, बलाएं, हर चीज़ वो रद्द हो जाती है जब हजूर के सदके। हम तो खाते ही उनके हैं, हम तो पीते ही उनके हैं। क्या बात है। और खसूसन हम खुशकिस्मत इंसान हैं कि हम उनकी नस्ल में से हैं। बेशक। और आप लोग सब जो हैं, हम हमारी बुज़ुर्गों की निस्बत से हमारे साथ आप मोहब्बत करते हैं, हमारी इज़्ज़त करते हैं, कदर करते हैं। अल्लाह ताला ज़ात आप सबको इसी तरह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको हमेशा के लिए खुश रखे। ये जो वो लोग कहते हैं नहीं कि ये अपनी जो आप इतने मिलाद पे पैसे लगाते हैं, किसी गरीब को दे दो। भाई पहले खुद तो देख, अपने आप को तू देता है। जब तेरे घर में किसी बच्ची की शादी होती है, तू उससे भी ज़्यादा खर्चा कर लेता है। कभी ये नहीं तू सोचा कि मैं गरीब की, मेरे अपने भाई की, बहन की, किसी अजीज़ रिश्तेदार की गरीब बच्ची है, मैं उसको दे दूँ। उसकी बात नहीं करता। जो मिलाद मनाने वाले होते हैं, जो हजूर के सदक़े से मिलता है, उसको जो तू बात कह रहा है, अपनी तरफ भी पहले सोच। आप सोचता नहीं है तो दूसरों को कहता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे और ऐसे लोगों को हजूर के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे लगता नहीं है कि जिनके दिलों पे अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लग जाती है
वो हुजूर के साथ मोहब्बत नहीं करते। हुजूर, आपने मोहब्बत की बात की तो वो साथ में आपने ये फरमाया कि मैं खुश किस्मत हूँ कि इस घराने से हूँ, तो मैं फिर बात वहीं पे ले आऊँगा कि मैं भी खुश किस्मत हूँ कि मैं आपका मानने वाला हूँ, मैं आपके घराने का मानने वाला हूँ, और मुझे फ़ख्र सबसे बड़ा वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले बात कर चुका हूँ। नाज़रीन, वो कहा करते हैं कि करूँ तेरे नाम पे जान फ़िदा, करूँ ना तेरे नाम पे जान फ़िदा, ना बस एक जान दो जहां फ़िदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरकार के नाम पर तो करोड़ों जहान भी कुर्बान कर दिए जाएं तो वो कम है, लेकिन ये बदकिस्मत लोग हैं। वो किसी ने शायर ने कहा कि कोई सड़ दे तो सड़ जावे, सड़ सड़ के मर जावे, सुनिया ने तो गज वज के मिलाद मनाना है। हम इंशाल्लाह मिलाद मनाते रहेंगे। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं दरबार शरीफ के अंदर। बुज़ुर्गों की तुरबत जो है, उनके जो कब्र मुबारक है, उसकी हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं। मैंने आपसे इस प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि हम अकेले ही सारा प्रोग्राम सारी ज़ियारतें नहीं करेंगे, हम आपको इंशाल्लाह साथ साथ रखेंगे और आपको भी ज़ियारतें करवाएंगे ताकि आप इनकी ज़ियारत करें, इन पाक हस्तियों की कब्र की ज़ियारत करें, आप पर भी अल्लाह की रहमतें बरसें। इनका तज़किरा करके, इनका तज़किरा देख कर मैं आपका हमदर्द हूँ, आपको साथ साथ रखूँगा, आपने हमारे साथ रहना है। पहले मैं ये कह देता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से सबसे पहले मिलती रही। आइए हम आपको दरबार शरीफ के अंदर लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं जनाब दरबार शरीफ के करीब, लेकिन दरबार शरीफ के अंदर जाने से पहले चूँकि यहाँ पर जो पहले मज़ार आते हैं, किबला सैयद मकसूद शाह साहब के वालिद मोहतरम का मज़ार शरीफ आता है, फिर इनके चचा जान का, फिर ताया जान का, फिर इनके दादा जान, और हम सब के ग़ुलाम हैं। किबला ये मज़ार शरीफ आपके वालिद मोहतरम का है। चूँकि मेरी इनसे कभी मुलाकात ना हो सकी, बदकिस्मती मेरी, मैं इनके बारे में कुछ चंद अल्फाज सुनना चाहूँगा। ये मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद ग़ुलाम सरवर शाह साहब मरहूम, उनका मज़ार शरीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक अपना किरदार था, एक अपनी इनकी रूहानियत थी, एक अपनी इनकी मोहब्बतों बरा जो पैगाम होता था सबको देते। तो ये इनकी अपनी एक मोहब्बत का पैगाम बरा जो देना इनकी अपनी एक शख्सियत थी। तो तहसील जनावाला में माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा एक नाम था। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इनका बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खुशकिस्मत है मेरे घर वाले जो कि मेरे ताया जान, मेरे चाचा जान जो कि इनके भाई हैं। तो सभी जो हमारे ताया जान तो मेरे चाचा जान थे, तो सभी लोग जो हैं ये बढ़कर ही एक से दूसरे भाई के साथ जो है बढ़कर है। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो यहाँ के जो थे इंतज़ामात जो यहाँ पे मैं आपने देखा होगा कि जो महफ़िल का इंतज़ाम किया मेरे भाइयों ने मुझे साथ मिल के किया, और खुशकिस्मत हूँ कि मेरे भाई साथ मिल के ये इंतज़ाम कराते हैं। और वालिद साहब ने जो मुझे ड्यूटी दी थी वो मैं अभी तक निभा रहा हूँ, और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उन्हीं की निस्बत से ये ड्यूटी को पूरा सर अंजाम दूँ। मैं चाहूँगा कि मैं किबला बड़े शाह साहब से बात करूँगा। तो किबला, मैं नाम अपनी ज़ुबान से तो लेना मेरी औकात ही नहीं है, तो बस ये है कि किबला सैयद अहमद अली शाह साहब के साहबजादे शहज़ादे हैं, तो किबला मुमताज़ शाह साहब के छोटे भाई हैं, उनके बाद आप गद्दी नशीन हैं। हुजूर वाला, आज हमारी किस्मत की मेराज है कि हम आपके रूबरू खड़े हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये है कि ऑन कैमरा में ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क़यामत के दिन हमें भूलिएगा नहीं, हमें साथ लेके जाइएगा। फिर मैं चाहूँगा कि हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे? नाज़रीन के लिए यही है जी, जो यहाँ पे आप आए हैं, जो इनका किरदार है, जो उनकी किरदार के बारे में आपने बातें सुनी हैं, वो एक मिसाली बातें हैं। अगर हम उन पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी कामयाबी हासिल कर सकती है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंसान की शख्सियत जो है उस सफाई में, अच्छे मामलात में, जानतदारी जो इंसान की है यही इसको बनाती है। जानतदारी, अखलाक, मोहब्बत, प्यार, खुलूस। इंसान जब जानदार होता है उसमें ये सिफात आ जाती है, खुलूस भी आ जाता है, मोहब्बत भी आ जाता है, प्यार भी आ जाता है, लोगों से प्यार करने का ढंग और सलीका भी आ जाता है। अल्लाह तबारक तआला हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज तक हमने यही कोशिश की है कि जो उनके फरमूदात, जो उन्होंने हमारी तरबियत की, जिनके बारे में उन्हें आगाही की। मसलन आपने ये फरमाया कि आप मुलाज़म हैं दफ्तरों में,
दफ्तरों में स्टेशनरी होती है, स्याही होती है, पेंसिलें, कागज़ होते हैं, लोग अक्सर अपने घरों को ले जाते हैं, ये चोरी है। अल्लाह अकबर। यानी कि दफ्तर का एक कागज़ भी घर को लेके जाना उनके नज़दीक ये भी चोरी है। क्या बात है, क्या आपने ये बात। फरमाया कि अपने इस्तेमाल के लिए ज़ाती दफ्तर की स्याही की 2 बूंदें भर के ले आना भी चोरी है। अल्लाह अकबर। तो एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक साहिल आया आपके पास तो अपनी ख्वाहिश के लिए कि जी मेरे ये काम है तो मुझे दम कर या कोई नक्श दे। तो अब्बा जी बाहर से आए थे, अभी वज़ू करना था। वज़ू करने के बाद आपने फरमाया कि भाई आपके मैथ है मेरी उनके वालिद से गुलाम सरवर शाह साहब, तो जाके आपके पास कोई कलम है भी? भाई गुलाम सरवर शाह साहब कहने लगे जी हाँ मेरे पास है। आपने कहा दिखाओ। देखा, आपने देखा, कहा स्याही स्याही कहाँ से भरी थी? अल्लाह मैंने अल्लाह। कहा जी दफ्तर से मैंने लगे। तो फरमाने लगे ये नहीं, इसको ले जाओ, वाह वाह वाह, ये नहीं इस्तेमाल करना। क्या बात। फिर उन्होंने ये हमें बताया कि ये 2 बूंदें स्याही की अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी लेके आना ये भी चोरी है। अल्लाह एक अकबर। दफ़ा और आपका तकवा और तहारत जो है, आपने छोटी सी चीज़ को भी इग्नोर नहीं किया भाई यार कोई बात नहीं होती। एक दफ़ा मैं बचपन था, मैं सन 1949 में हम इस गांव में आए हैं। जी जी। मैं उस वक्त 6 साल का था। इधर आके मैं पानी लगा, तो वो बचपन था, खेलते थे बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ। तो बाहर से ऐसे मसवाकें तोड़ लिए करते थे। मैं बड़े चाह से, खुशी से लेके गया कि अब्बा जी के लिए ना जी मैं मसवाक ले जाऊँ। मैंने पेश की, मैं कहा भाई ये मसवाक जुमे का दिन था। तो फिर मारने लगे कहाँ से ली है? मैंने कहा जी बाहर से तोड़ी है। दरअसल पूछा था, मैंने कहा नहीं ली, पूछा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो आपने फरमाया ये भी चोरी है। ये भी चोरी है। साथ एक और बात बताइए, आपने कहा देखो दरख्त भी जानदार चीज़ है, जितनी ज़रूरत है उसे उतनी लकड़ी लो मसवाक के लिए, ये नहीं कि उसके पूरे टहने तोड़ के सब फेंक दो। अल्लाह अकबर। ये उसके साथ ज़्यादती होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह। ऐसी जो तरबियत है ना जी, जो बहुत हमारे लिए उस पर अमल करके हमने ज़िंदगी गुजारी। मैंने 38 साल 5-6 महीने नौकरी की है। मेरे साथी मेरे सामने सब कुछ करते थे जो होता था दफ्तर में, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम था। क्या बात है। वो वालिद साहब की तरबियत थी कि जो तरबियत आपको कुछ भी करने नहीं देती थी। नाज़रीन, ये वो घराना है कि जो मिसवाक भी कहीं से बच्चा ले आता है तो उनको भी डांटा जाता है कि मिसवाक पूछा क्यों नहीं। ये वो घराना है कि पेन में स्याही दफ्तर से भर ली गई तो वालिद साहब उनको डांटते हैं कि ये दफ्तर से स्याही क्यों लेके आए थे, कि ये भी चोरी है। इस्तेमाल नहीं इसने करना है। तो जब ऐसे वालिदैन होंगे तो औलाद कैसी होगी, ये हमें खुद अंदाज़ा कर लेना है। हम चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर, चूँकि जी नाज़रीन ये वो जगह है कि जहाँ पर इस मैं कहूँगा कि गांव के लिए ही नहीं पूरे इलाके के लिए एक जो मंबा है वो अल्लाह ताला की रहमतों का एक ख़ज़ीना है, एक मरकज़ है, महवर है, वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं इस हवाले से खुश किस्मत हूँ कि मेरे बड़े भी इनके ग़ुलाम थे, मैं भी इनका ग़ुलाम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती है पीर सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्ज़वारी। ये वो हस्ती है कि जिन्होंने इस पूरे इलाके को अपने फैज़ से मुनव्वर किया। क़िबला मैं चाहूँगा कि कुछ इरशाद आप बुज़ुर्गों के बारे में इरशाद फरमाएँ हमारे नाज़रीन के लिए, इनकी मालूमात के लिए, जिससे हमारे नाज़रीन का ज़ौक़ बढ़े। और फिर मैं अपने नाज़रीन को दावत दूँगा कि वो यहाँ भी ज़रूर हाज़िर हों। पहले मैं ये गुजारिश कर दूँ कि जो लिखा हुआ है ये आपका नाम नामी लिखा हुआ है हज़रत सैयद अहमद अली शाह साहब। जी जी। नीचे लिखा हुआ हुसैनियत हसनी सब्ज़वारी काफी तरजुमा। ये जो है ना हुसैनियत हसनी, इसका मतलब है कि हम दरियाल की तरफ से इमाम हुसैन की तरफ से और ननियाल की तरफ से इमाम हसन की तरफ से सुभान अल्लाह। सब्ज़वार जो है ये ऐसी है, ये जाए निस्बती इसको कहते हैं। जैसे फैसलाबाद से फैसलाबादी, लाहौर से लाहौरी, जी जी। अमृतसर से अमृतसरी, ये इस तरह सब्ज़वार ईरान का एक इलाका है। वहाँ से हमारे बड़े बुजुर्ग जब तबलीग के लिए निकले तो उनकी ये अपनी पहचान के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, ये सब्ज़वार साथ लिखना शुरू कर दिया। कादरी जो लिखा हुआ है ये कादरी तत्तूसी, कादरी हमारा तरीक़त का सिलसिला है गौस पाक के साथ। और तत्तूस आपके 7वें 9 कादर है, 7वें कादर है अब्दुल फरह तत्तूसी। तत्तूस के वो रहने वाले थे, अब्दुल फरह उनका नाम था, उनके साथ हमारी निस्बत है।
ये वजाहत मैंने इसलिए की है कि लोगों को पता चल जाए कि बात क्या है। जी जी ऐसे पढ़ते हैं लोगों को पता नहीं होता है, मैंने इस करके इसकी वजाहत की है, सब चलता जाए। नाज़रीन, महफिल नात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है बाहर। हम चाहेंगे कि हम आपको महफिल के भी कुछ मनाज़र दिखाएं, लेकिन इससे पहले किबला हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए और जो हाज़रीन हैं इन सब के लिए दुआ फरमा दीजिए। नाज़रीन, इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। इस शेर के साथ के निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर भी बदल जाए, आपकी किस्मत बदल जाए, तो किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दे दीजिए। कि उलमा किराम फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं होता, शैतान उसका पीर होता है। फिर शैतान उसको कान से पकड़ता है, जिस तरफ मर्जी लगा लेता है। किसी न किसी जामे शरीयत, जो शरीयत का पाबंद हो, उस पीर के हाथ में हाथों को दे दीजिए। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। जब तक मैं कोई नया प्रोग्राम लेकर दोबारा हाज़िर नहीं होता, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक काजिज़ कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।